जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, यूपी लेखपाल कांस्टेबल, यूपी बीएड हर प्रकार के हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूं, जिसमें आज हम हिस्ट्री के, जी हाँ, हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वो प्रश्न है जो आपके सिलेक्शन में सर 100% मदद करेंगे या आपके एग्ज़ाम में सर 100% पूछे जाएंगे। आप लोग जानते हैं, चाहे आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम दें, चाहे आप लेखपाल का एग्ज़ाम दें, आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के ज़रूर बनने हैं और इसी प्रकार से बीएड में भी 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के बनते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए हिस्ट्री का सेशन लेके आया हूँ। इससे के बाद फिर मैं पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इस प्रकार से मैं टॉपिक वाइज अब चलूँगा, सब्जेक्ट वाइज, जिससे आपको रिवीजन की अच्छी श्रृंखला मिल सके। पूरा रिवीजन है, आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए। और पहला क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या है बोलिएंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है किस वर्ष में रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले देशी रियासतों की स्थापना की गई थी। बोलेंगे, रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले देशी रियासतों की स्थापना की गई थी। अगर मैं बात करूं चैम्बर की, जो चैम्बर था उसने यहाँ पर देशी रियासतों की जो स्थापना था, उनकी रियासतों की स्थापना करने वाले प्रतिनिधित्व की स्थापना की थी, और ये की थी 1920 में। याद रखें, कब? 1920 में। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है और इसको लोग अक्सर तक छोड़ कर आते हैं, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपको किताबों में बहुत कम मिलते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है, बताइए ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में कौन आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, जॉन ह्यूजन, कोई नहीं। राइट आंसर देंगे आप लोग। कहा है, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में कौन आया था? तो राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होने वाला है सर थॉमस रो। क्या होगा? राइट आंसर विकल्प उत्तर ही होगा, सर थॉमस रो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पता होगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कालक्रम के अनुसार लगाना। और हाँ, एक मेरी बात हमेशा आप लोग याद रखिए, अब की बार आप चाहे लेखपाल दें, चाहे सर आप कांस्टेबल दें, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, सर अब की बार अगर हिस्ट्री आएगी तो बहुत ज़्यादातर वो घटनाओं को कालक्रम में लगाने में बहुत फोकस कर रहा है। अभी आपने आरओ का एग्जाम देखा होगा, आरओ का लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के इसी प्रकार आए। कोई समिति को इधर से उधर लगाना था, कोई घटना को, कोई जैसे बहुत सी हमारे यहाँ नियुक्तियाँ हुई थी और जो पार्टीज बनी थी, जैसे उनको सबको आपको सीरीज में लगाना था, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसका बताइए। देखिए, सबसे पहले मुझे इसमें बंगाल विभाजन को वापस लेने की मांग की गई थी, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो था वो 1906 में चला था। ठीक है, 1906 में चला था। 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ और 1906 में स्वदेशी आंदोलन चला था। तो आपका ए गलत हो जाएगा और ये सी डी गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये और एक इसमें दूसरे में भी है, मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। ये दूसरे में भी डी दिया गया, तो ये दोनों अभी तक आपके सही हैं। फिर उसके बाद सी कह रहा, तो सी मतलब ये 1917 की घटना है, 1917 में हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह, ये भी बात आपको याद रखनी। पूर्ण स्वराज्य का जो उत्सव मनाया गया था 1929 में। कब? 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी, कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन में। साइमन कमीशन के जो आगमन की बात करेगा तो 1928 में भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। कब? 1928 में। तो आपको याद रखना ए और सी, ये डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला, चौथा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। आप लोगों को याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन ने एक बात को आपको बताया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। क्या बताइए, 1857 के सिपाही विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 1857 के काल में अगला कह रहे हैं, देखिए, क्या यह गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान था? भैया बिल्कुल गलत है। किसका शासनकाल था? तो आपको याद रखना, किसका भाई साहब? कैनिंग का। कौन? लॉर्ड कैनिंग का शासन था, ये बात आपको याद रखनी है। यह विद्रोह दक्षिण भारत में फैला? बताइए, दक्षिण भारत में फैला या नहीं फैला, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर? देखो, ओनली एक तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ओनली एक और बोथ भी गलत हो जाएगा। अब आपको नॉन है या दो है ये बताना है। बोले राइट आंसर क्या होगा चौथे का?
जी हाँ, बदले 14 क्वेश्चन है। जी हाँ, चौथे क्वेश्चन का तो आपको ये याद रखना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा का डी होगा, यानी कि नॉन, याद रखेंगे क्या होगा, नॉन होगा। ये भी आपका, या विद्रोह दक्षिण में फैला, ये भी गलत है। तो आपको याद रखना है, अगर आपके शासनकाल पूछा जाता तो लॉर्ड कैनिंग लगाएंगे, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, लॉर्ड कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल था, और 1857 के बाद फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथ से सत्ता लगकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी, और उसी के वक्त 1858 का एक एक्ट पारित होता है, और उसमें फिर भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय का पद दे दिया जाता है, और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सीधा छपने वाला ये भी क्वेश्चन है। क्या आप बोलेंगे, क्या कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भैया क्वेश्चन 110% छपने वाला है। वो उसने क्या पूछा, कांग्रेस का विभाजन पहली बात पूछ लिया, फिर उसने पूछा कि बताइए उस वक्त भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन होगा, लॉर्ड डफरिन होगा, लॉर्ड मेयो होगा, या लॉर्ड मिंटो होगा। देखो मैं आपको बताऊं सर, ये जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था ये हुआ कब था? 1907 में। 1907 में ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सूरत का अधिवेशन। सूरत का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? सूरत का अधिवेशन हुआ था, वहीं पर 1907 में हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अब देखिए 1906 में तो कर्जन चला गया था, चलो टाटा बाय बाय। डफरिन ये तो उसी वक्त था जब 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये दो बचे, मेयो और मिंटो, इनमें क्या होगा बोलेंगे कांग्रेस के। तो आपको याद रखना राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अच्छा, 1907 का सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अगर बूझ ले कौन किसने करी थी, तो क्या बताएंगे भाई साहब? रास बिहारी बोस। ये कई बार आपके एग्जाम में आया, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भैया क्वेश्चन जो बता देगा मान जाऊंगा भैया। ये 51 रुपये का पुरस्कार का क्वेश्चन है। कह रहा गोगुंदा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? गोगुंदा का युद्ध आपने, मुझे लगता है 110% आपने सुना तक नहीं होगा गोगुंदा का युद्ध, और ये क्वेश्चन में आया हुआ है। बताओ, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान में पूछा गया था, राजस्थान शायद पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए गोगुंदा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मुगल और राजपूताना, मुगल अफगान, ब्रिटिश मुगल और मुगल मराठा। तो मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, मुगल और राजपूताना के बीच। मुगल और राजपूताना के बीच, याद रखें, मुगल और राजपूताना के बीच। क्या है सर गोगुंदा का युद्ध? तो आपने 1526 के बाद 1527 में एक युद्ध होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, 1527 में एक युद्ध होता है जिसे आप महाराणा सांगा और उनके बाबर के बीच ये युद्ध होता है, उसे आप खानवा का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो वही जो था खानवा जो था वो इसी गोगुंदा के आसपास पड़ता है, तो इसीलिए गोगुंदा का युद्ध भी उसे कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल आपको खानवा का युद्ध याद रखना है, गोगुंदा भी याद कर लेना। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखभाल के लिए एक पंचायत राज मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया? बोलेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखभाल के लिए एक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया? 59 में, 93 में, 2004 या 2010? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, बिल्कुल सही राइट आंसर होने वाला है 2004, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। ठीक है, 2004 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, मुझे बताने की जरूरत नहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मतलब 2 स्त्री किसने मांग की, त्रिस्त्री किसने मांग की, आपने रट रखा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, करा बताएं निम्नलिखित में से इंडियन वर्ल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। कह निम्नलिखित में से इंडियन वर्ल्ड समाचार पत्र का प्रकाशक कौन था? साइमन आर्चर, विलियम डुनार, रॉबर्ट नाइट या लूसी एटकिंस? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला ये क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपका विलियम डुआन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। क्या है? विलियम डुआन। विलियम डुआन जो थे, इन्होंने इंडियन वर्ल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विसफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी के गठन की बात करें सब कब का, तो आप कहेंगे 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। अच्छा, स्वराज पार्टी का गठन कौन कौन से? CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। अच्छा, अब आपको बताना किसके बाद किया गया? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या जलियांवाला बाग? देखिए सविनय अवज्ञा तो बहुत पहले की है, ठीक है, और जलियांवाला 1919 की है, तो ये भी, तो असहयोग आंदोलन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को ये स्थगित किया गया था। 1922 को कब? 1922 को। अच्छा, और गया का एक अधिवेशन हुआ था, गया, कांग्रेस का गया अधिवेशन भी 1922 को हुआ था, और इसी गया अधिवेशन के बाद किसकी? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी, किसके? गया अधिवेशन के बाद, जो कहाँ पर? 1922 में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, मुख्तब उल लुबाब पुस्तक किस मुगल सम्राट के बारे में जानकारी देती है? अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के, मोहम्मद शाह? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, तो आपको बता दें राइट आंसर क्या होगा? जिंदा पीर। जी हाँ, औरंगजेब। औरंगजेब जिसे जिंदा पीर कहते हैं। अच्छा, औरंगजेब की मृत्यु आपके एग्जाम में एक बार नहीं 10 बार आई, क्यों? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में होती है, उसके बाद मुगल सम्राट का पतन हो गया था, मतलब पतन होना स्टार्ट हो गया था मुगल वंश का, इसलिए आपके एग्जाम में औरंगजेब की मृत्यु कई बार पूछी गई। तो आपको याद रखना है, मुख्ताब उल लुबाब पुस्तक किस मुगल सम्राट की? औरंगजेब की याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए कि हड़प्पा स्थल की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक कौन थे? दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल या मार्टियल व्हीलर? बात करें सर इसकी हड़प्पा सभ्यता की, तो आप लोगों को याद रखना है दयाराम जो साहनी थे, इन्होंने सबसे पहले एक हड़प्पा का स्थल खोजा, जिसे हड़प्पा ही कहते थे, हड़प्पा कहते थे। ये कब इन्होंने 1921 में खोदा। कब? 1921 में इन्होंने एक हड़प्पा स्थल खोजा, इसलिए इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर? ये रावी नदी के तट पर था। किस पर? ये रावी नदी के तट पर। उसके बाद आते हैं आर.डी. बनर्जी, जिन्हें आप राखलदास बनर्जी के नाम से जानते हैं। इन्होंने मोहनजोदाड़ो को खोजा था। किसको? मोहनजोदाड़ो को। अच्छा, इन्होंने इसकी खोज कब की थी? तो आपको याद रखना 1922 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और ये मोहनजोदड़ो जो है, ये किस पर? सिंध नदी के तट पर है। ये भी बात आपको याद रखनी है, किस पर? सिंध नदी के तट पर पड़ता है। बात करें सर क्वेश्चन नंबर 11 की, कह रहा है हड़प्पा स्थल की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक कौन थे? तो आपको याद रखना है जॉन मार्शल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन मार्शल ने ही इसके मतलब जो हड़प्पा सभ्यता खोदी गई थी, उसका नेतृत्व जो टीम का कर रहे थे, वो जॉन मार्शल ही कर रहे थे, यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य, बालाजी विश्वनाथ, बाजी राव सेकेंड, या बालाजी बाजीराव, या बाजीराव थर्ड? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। शानदार क्वेश्चन है, तो हाँ जी बिल्कुल सही। कितने लोग इसका जवाब देंगे? तो 12 का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। बाजीराव सेकेंड जो थे, ये अंतिम पेशवा रूप में आए। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 14। यार 13 क्या हुआ? ये कौन सा था? 12 था। एक मिनट रुक जाइए, ये 13 आगे है। चलिए 14 फिलहाल कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? बोलेंगे भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो बात करें भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की आपको याद रखना है, इसका जो मुख्यालय था भारत में, ये कहाँ था? जी हाँ बिल्कुल सही, मद्रास में इसका मुख्यालय था। याद रखेंगे। विकल्प उत्तर सी इसका तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्या प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? और एक बार नहीं 10 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद है आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने। दयाराम राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो कौन से थे? ये ब्रह्म समाज लाए थे। क्या लाए थे सर? ब्रह्म समाज लाए थे। याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती की बात करें, आर्य समाज ये लाए थे। क्या सर? आर्य समाज लाए थे। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही डी आंसर होगा। 14 कर चुके हैं अपन लोग, 15। ये क्वेश्चन भैया 110% मैंने अभी बताया है। अगर आपने मेरी आवाज़ को बहुत अच्छे से सुना है तो आपने ये क्वेश्चन इजीली कर लिया होगा। कह रहा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बोलेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग। लट्टू क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अच्छा, ये पद समाप्त कब हुआ? तो 1858 का। अभी मैंने क्या बताया सर? 1858 का एक एक्ट पारित हुआ था 1858 का, उसी के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। तो आपको याद रखना लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड जो कैनिंग था, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय भी। कौन? वायसराय भी, पहला वायसराय भी था। याद रखेंगे। ठीक है, पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। 16 क्वेश्चन नंबर 16 कहा है डॉक्टर इरविन के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? बोलेंगे तो आपको याद रखना। देखिए, पहले गांधी इरविन समझौता होता है सर। जब गांधी इरविन समझौता हुआ, उसी के बाद गांधी इरविन समझौते के बाद जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी ने मतलब जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें भाग लेना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा दूसरे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा हम भाग लेंगे। अच्छा, गांधी इरविन समझौते के बाद जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए और वहाँ पर उनकी मतलब बातों को ज़्यादा
कहने का मतलब वो गोल में सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसमें पृथक निर्वाचन की, भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग कर दी थी। तो उसी के बाद गांधी जी ने फिर से इरविन से मिलना चाहा, और जब इरविन से मिलना चाहा तो उसने मिलने से मना कर दिया, और इसी के कारण लॉर्ड इरविन के सामने कार्यकाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया था। किसने? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना, राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर ए होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने छेड़ दिया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। करान निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? बोलेंगे मास्की, हाथी गुम्फा, एहोल या नासिक का अभिलेख। बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला ये भी क्वेश्चन है। करान निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी तक एक भी बार आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को नहीं कहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों, शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए मैं आपको बात करूं तो शिलालेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल। एहोल जो है ये आपका संबंधित है। हाथी गुम्फा जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, ये खारवेल का है। किसका है? खारवेल। अच्छा, खारवेल जो था ये कहां पर? ये कलिंग का, कलिंग का ये शासक था, कलिंग का। याद रखें किसका? ये कलिंग का शासक था। इसी पर क्या किया था? कलिंग की राजधानी तोसली पर ही अशोक ने क्या किया था? आक्रमण किया था। फिलहाल खारवेल जो था ये चेदी वंश, जो महान वंश है, उसका शासक था, आपको याद रखना है। और मास्की जो है, ये मास्की ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर? ये कर्नाटक में पड़ता है। और ये जो शिलालेख है ये किसका है? अशोक का। अशोक का ये बहुत फेमस शिलालेख है, ठीक है, अशोक का, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सीधा छपने वाला क्वेश्चन है कि रहा है स्वाति तिरुनल राम वर्मा जो एक शानदार संगीतकार के रूप में माने जाते हैं, कहाँ के शासक थे? मैसूर के, विजयनगर, त्रावणकोर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। स्वाति तिरुनल राम वर्मा जो एक शानदार संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं, कहाँ के शासक थे? क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, बिल्कुल सही, जितने लोग दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सबका राइट आंसर आ रहा है, त्रावणकोर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना दोस्तों, दबा के लाइक से ठोक देंगे, ठीक है। चलो, कह रहा है जीटी रोड का पुनर्निर्मित कर किसके द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया गया था? तो आपको याद रखना है, जीटी रोड जो था इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बात करेंगे कि किसने इसका नाम दिया, तो आपको याद रखना है ब्रिटिश ने। किसने? ब्रिटिश ने नाम दिया था। किसने? ब्रिटिश ने नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ए होने वाला है, ब्रिटिश ने इसका नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। ये रहा 30 क्वेश्चन है, और हाँ 30 में से सर आपका जितना भी स्कोर रहे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है कि आपका 30 में से क्या स्कोर रहा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन जो 110% छपने वाला है, कह रहा राजस्थान में पुष्कर झील के पास स्थिर मंदिर संबंधित है भगवान गणेश से, भगवान विष्णु से, भगवान महेश्वर से, भगवान ब्रह्मा से। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा राजस्थान की पुष्कर झील के पास। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल सही, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। जो राजस्थान में पुष्कर झील है इसके पड़ोस में जो आपका मंदिर है भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। याद रखेंगे, एक बार राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा गया और एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कह रहा है पुस्तक माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई? ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वेंकटरमण, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला, आर वेंकटरमण। याद रखेंगे, आर वेंकटरमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्नलिखित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बात करें माउंट आबू की, ये कहाँ पर पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा, राजस्थान में पड़ेगा। और ये आपको पता होगा किससे संबंधित? जैन धर्म से। राजस्थान का दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे? सॉरी, जैन धर्म से संबंधित है दिलवाड़ा का मंदिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 सीधा छपने वाला ये भी क्वेश्चन है। कह रहा हर्षवर्धन के पिता निम्नलिखित में से कौन से? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, ग्रामवर्धन या अशोक। राइट आंसर क्या होगा? बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 23, तो जाहिर सी बात है राइट आंसर इसका होने वाला विकल्प उत्तर ए, यानी कि प्रभाकर वर्धन थे, ठीक है। ये प्रभाकर वर्धन, और ये सभी जो थे प्रभाकर वर्धन ये वर्धन वंश से संबंधित थे, जो कि मौर्योत्तर काल में आप इसमें पढ़ते हैं। स्वतंत्र राज था, राजधानी इसने कन्नौज को अपनी बनाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, लिंगराज मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बोलेंगे लिंगराज मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? और कमेंट बॉक्स में बहुत फेमस सवाल है लिंगराज मंदिर, इसको आप लोग बता जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में कहाँ का है, ठीक है।
ठीक है, बोलेंगे क्या किसके द्वारा नींव रखी गई थी? याद केसरी के द्वारा, लाला तेंदु केसरी के द्वारा, नरसिंह देव के द्वारा, प्रताप रुद्रदेव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होने वाला है, बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यात केसरी। क्या होगा? अयात केसरी। अयात केसरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। लिंगराज मंदिर की इन्होंने नींव रखी थी, याद रखेंगे, उड़ीसा का यह मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहा है? जब माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद या जेवी कृपलानी। राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर 110% छपने वाला क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है जब माउंटबेटन योजना क्या की गई थी सर? स्वीकार की गई थी। तो आपको याद रखना है जेवी कृपलानी इसके कौन थे? अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के, जेवी कृपलानी। हालांकि मौलाना अब्दुल कलाम जो थे सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। लेकिन जेवी कृपलानी जो थे इन्होंने मेरठ का अधिवेशन उस वक्त किया था, आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मतलब जब माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी तो कौन थे? जेवी कृपलानी थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी से संबंधित है? क्वेश्चन की पत्रिकाएं वगैरह दी गई हैं। क्या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हरिजन, हिंद स्वराज, ये सभी निम्नलिखित में से महात्मा गांधी से कौन संबंधित थे? तो राइट आंसर क्या होगा? 26 का बिल्कुल सही, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। चाहे वो हिंद स्वराज हो, चाहे वो हरिजन पत्रिका हो और सत्य के मेरे प्रयोग, ये सभी के सभी किसकी हैं? महात्मा गांधी जी की हैं, याद रखेंगे, बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का पिता के नाम से जाना जाता है? बोलेंगे शिलालेखों के पिता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको 2-3 नाम देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोलिए समुद्रगुप्त, जिसे नेपोलियन कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। क्या कहते हैं? शिलालेखों का पिता। तो आपको याद रखना 27 का राइट आंसर क्या होगा भैया? शिलालेखों का पिता कहा जाता है 27 का। इसका देखो मैं बता दूं, हालांकि आप लोग अशोक कर रहे होंगे, लेकिन अशोक को शिलालेखों का पिता नहीं कहा जाता, बल्कि समुद्रगुप्त को कहा जाता, क्योंकि समुद्रगुप्त ने ज़्यादा युद्ध जीते थे और उसने कई शिलालेखों को जीता भी था। तो इसीलिए कहने का मतलब है उसने दक्षिण भारत से लगाकर उत्तर भारत हर प्रकार से युद्ध को जीता था, इसलिए उसे समुद्रगुप्त शिलालेखों का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का बाद 28 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तेरा मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ स्थित है? बताइए मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ स्थित है? श्रीरंगम, मदुरई या तिरुचेंदुरम, रामेश्वरम। तो आपको याद रखना है 28 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कहाँ पर? रामेश्वरम में स्थित है सबसे लंबा गलियारा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रामचरितमानस एक महाकाव्य कविता है जो किस भाषा में लिखी गई? बोलेंगे रामचरितमानस जो महाकाव्य रचना है, ये महाकाव्य कविता है, ये किस भाषा में लिखी गई? राइट आंसर क्या होगा? अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा में। 29 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, याद रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष द्वारा लिखी गई? बोलेंगे राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष द्वारा लिखी गई। आदि पुराण होगा, गणित संग्रह सार होगा, महायान होगा या कविराज मार्ग होगा। तो आपको ये भी याद रखना है राइट आंसर क्या होने वाला है? कविराज मार्ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हो शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाले हर नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए मैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं ये श्रृंखला चला रहा हूँ, उसको भी आप जरूर देखें, जिसमें आपको पता चलेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से आपके कितने प्रश्न बनने वाले हैं। अभी तक हमने ग्रामीण परिवेश के बारे में बताया है, आगे भी बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।